तो दोस्तों हमेशा हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न दे सकता है, रिस्क फैक्टर भी कम होता है। लेकिन भारत में 3000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इसको एनालिसिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है मैनुअली। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारे रिसर्च हाउसेज हैं जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स आपको रेकमेंड करते हैं और कहते हैं कि अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा, इसमें पैसा लगा दीजिए। अंदर की बात यह है कि उनका उन एएमसीज के साथ कुछ ना कुछ सेटअप होता है, पार्टनरशिप होती है, जिसके बेस पे उनको कमीशन मिलता है वो म्यूचुअल फंड को रेकमेंड करने का। अब ऐसी रेटिंग एजेंसीज है ही नहीं जो ऑटोमेटिकली आपको बता सके, या ऐसा कहें कि ऐसी रेटिंग एजेंसी थी नहीं जो आपको ऑटोमेटिकली रेकमेंड कर सकें कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके रिस्क एपेटाइट के लिए, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच खाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक प्लेटफॉर्म की जो ना ही सिर्फ आपको बताएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों वो इतना आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी म्यूचुअल फंड हाउस या जो भी रेकमेंडिंग एजेंसीज आपको बताती हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, वो ज़्यादातर इस बेस पे बताती हैं कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस स्कीम्स का क्या रहा है, पिछले कुछ सालों में कितना रिटर्न दिया है और आगे चल के पोटेंशियली वो वैसा ही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। गलत म्यूचुअल फंड सिलेक्शन से आप लॉन्ग टर्म में लॉक हो जाते हैं, ठीक ठाक रिटर्न नहीं आते और आपका प्रिंसिपल का भी नुकसान होने के चांसेस हैं। ये काफ़ी पुरानी टेक्निक्स हैं जिसमें रैंकिंग्स और रेटिंग्स दी जाती हैं पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन इस चक्कर में ऐसे म्यूचुअल फंड छुप जाते हैं या एक तरह से गुम जाते हैं जो बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन 3000 म्यूचुअल फंड हाउसेज में से उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स को फिगर आउट करना मैनुअली मुश्किल है। तो हम बात कर रहे हैं आज रैंक एमएफ प्लेटफॉर्म की। ये सैमको के द्वारा लाया गया है। अब ये प्लेटफॉर्म करता क्या है? देखिए, इनके अनुसार ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 2 करोड़ डेटा पॉइंट्स के ऊपर अपना एल्गो रन करते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियोज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मार्केट वैल्यूएशंस एंड मल्टीपल्स है, उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, कैश रेशियो आपके फंड का और टोटल साइज आपके फंड का क्या हो सकता है। रोज के रोज ये ऑटोमेटिकली रन करते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है। अब ये करता कैसे है? इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला है स्टॉक रेटिंग सिस्टम। अब देखिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उसका क्वालिटी चेक होता है कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने और कहाँ पे कौन सा फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक रेटिंग सिस्टम है ये अर्निंग पोटेंशियल बताता है कि आगे चल के ये म्यूचुअल फंड आपको कितना पैसा अर्न करके दे सकता है, उनके जो कंपनीज हैं वो खुद कितना कमाएंगी और आपके हिस्से में कितना आ सकता है। दूसरी चीज़ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स, MOSDEX भी कहते हैं इसको। ये मदद करता है निवेशकों को कि सही समय और सही प्राइस पॉइंट पे म्यूचुअल फंड स्कीम में एंटर करने का, और मार्केट कंडीशन को देख के, ताकि आप सही पर्टिकुलर डिसीजन ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट का। कई बार ऐसा होता है कि आप एंटर जरूर कर जाते हैं लेकिन प्राइस पॉइंट सही नहीं होता, कई बार समय सही नहीं होता। तीसरा जो फैक्टर है वो थोड़ा क्वालिटेटिव लेवल का है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर ऑफ स्कीम कहते हैं इसको। ये बताता है कि जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का वो कितना रेजिलिएंट है, कल को वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगा। देखिए, अगर समराइज करना हो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, रैंक एमएफ को, तो बेसिकली ये एक अकेला इनके अनुसार एक म्यूचुअल फंड रिसर्च और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो रोज के रोज रेटिंग्स अपडेट करता है, चेक करता है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लेवल। दूसरी चीज़, ये स्कीम के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जाके स्टॉक रेटिंग सिस्टम की मदद से बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। उसके अलावा सही समय पे, सही प्राइस पॉइंट पे, कहाँ पे आपको एंटर करना है म्यूचुअल फंड में, ये आपको बताता है।
और तीसरा सिर्फ आपको रैंकिंग और रेटिंग नहीं बताता बट ऑल्सो मार्केट की वोलेटिलिटी के बेस पे जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर था वो आपको गाइड करता है कि ये म्यूचुअल फंड आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। देखिए 3-4 फैक्टर्स हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, म्यूचुअल फंड्स सही हैं, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये जानना भी ज़रूरी है। 3000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से किसी 1, 2 या 3 को पिकआउट करना मैन्युअली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा। ऐसे प्लेटफॉर्म जब मार्केट में आते हैं तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको बताना, ताकि आप उसको चेकआउट कर सकें और अगर पसंद आए तो यूज़ भी कर सकें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा पॉजिटिव रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। रैंक IMF के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना है तो कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस में जितनी मदद आप कर सकते हैं ज़रूर करें, और डिजिटल ब्लॉगर को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।